क्या आपने सोचा है कि नक्सलवाद का अंत भारत के लोकतंत्र के लिए किस प्रकार प्रभावित करेगा? अगर नहीं पता तो चलते हैं, करते हैं वीडियो स्टार्ट और पढ़ते हैं कि किस तरीके से नक्सलवाद भारत को प्रभावित करेगा। पहला हमारा टॉपिक है एडिटोरियल एनालिसिस में शिक्षा नीति पर सुधार की आवश्यकता है। जो भारत की शिक्षा नीति है उसमें सुधार की आवश्यकता है। उसमें मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन की आवश्यकता है। कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे विषय क्लास 6 से पढ़ाए जाने चाहिए। बहुभाषीय भाषा जोर पर मतलब मल्टी लैंग्वेज शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। जो रटकर याद करने के बजाय व्यवहारिक ज्ञान का अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरीके के ज्ञान को गांधी जी बोलते थे उस टाइप का ज्ञान ज़्यादा दिया जाना चाहिए। लेखक का क्या विचार है एडिटोरियल में? लेखक का मानना है कि शिक्षा नीति में ये बदलाव एक सकारात्मक कदम है। इससे छात्रों को आधुनिक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जो उन्हें भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। लेकिन लेखक ने यह भी सुझाया है कि नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। शिक्षकों का प्रशिक्षण, नई तकनीकों का इंटीग्रेशन और ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जैसी समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था 2-3 दिन पहले कि शिक्षा नीति में सुधार करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या हानि। तो उसको आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ये सारा कुछ समझ जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख लें, मैं पिन कर दूँगा। निष्कर्ष क्या है इसका? लेखक का निष्कर्ष है कि इस शिक्षा नीति जो है 2019 वाली को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगी, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए सरकार और शिक्षक संस्थान जो होते हैं, कोचिंग्स इंस्टीट्यूट और टीचर और जितने भी स्कूल्स हैं सब अगर भूमिका निभाते हैं तो अच्छी तरीके से शिक्षा नीति में सुधार हो सकता है। जलवायु परिवर्तन दूसरा हमारा टॉपिक है आज का। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। भारत ने जलवायु परिवर्तन के निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने की नई नीतियों पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं। कार्बन उत्सर्जन कम करना अपने लिए इम्पोर्टेंट है। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, पुरानी वीडियो में। लेखक का विचार है, लेखक का मानना है कि भारत को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक नेतृत्व दिखाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि यह आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। हालांकि लेखक ने यह भी चेतावनी दी है कि इस नीति को लागू करने से कई चुनौतियां होंगी, जैसे कि वित्तीय संसाधनों में कमी और तकनीकी बाधाएं। भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा असर भारत पर पड़ेगा। भारत एक मौसमी फसल वाला देश है जहाँ पर मौसम के अनुसार फसलें होती हैं। जितने ज़्यादा अच्छा मौसम होता है उतनी अच्छी फसलें होती हैं। लेकिन अगर मौसम ही परिवर्तित हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से मौसम बिगड़ जाएगा तो हमारी फसलें कम हो जाएंगी, फिर अर्थव्यवस्था कम हो जाएगी और भारत की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए भारत को जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। लेकिन एक मध्य कंट्री होने के नाते मिडिल कंट्री है भारत, ना कि अमीर है और ना गरीब है, तो उसके लिए कठिन है ये सब करना इतनी जल्दी। लेखक का विचार है कि लेखक का मानना है कि भारत को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक नेतृत्व दिखाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि यह आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। हालांकि लेखक ने ये भी चेतावनी दी है कि नीतियों को लागू करने से कई चुनौतियाँ होंगी, जैसे कि वित्तीय संसाधनों में कमी और तकनीकी बाधाएं। भारत के पास तकनीक नहीं है सस्ती सौर ऊर्जा प्रोवाइड कराने की। बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। लिथियम की बैटरी बहुत ज़्यादा महंगी होती है और इतनी ज़्यादा दिन चलती नहीं है, ड्यूरेशन उनका कम होता है। निष्कर्ष में भारत को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इससे न केवल पर्यावरण का लाभ होगा बल्कि यह आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। अगला टॉपिक पे चलते हैं, नक्सलवाद का अंत और भारत की रणनीति। नक्सलवाद का किस तरीके से भारत पर प्रभाव पड़ने वाला है देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सरकार की मजबूत रणनीति है। नक्सलवाद का इतिहास और इसका भारत के लोकतंत्र पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों की भूमिका।
लेखक का मानना है कि नक्सलवाद का अंत भारत के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इससे न केवल देश की सुरक्षा में सुधार होगा बल्कि विकास और समृद्धि के नए रास्ते भी खुलेंगे। हालांकि लेखक ने यह भी चेतावनी दी है कि लड़ाई में इस चुनौती होंगी और नक्सलवादियों का प्रतिरोध ग्रामीण इलाकों में विकास की कमी है। अगर आप ग्रामीणों को, वहाँ के ग्रामीणों को जागरूक कर देते हैं तो नक्सलवाद वैसे भी बहुत कम हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के नागरिक हैं उनकी हेल्प करते हैं, फिर नक्सलवादियों का समर्थन कर देते हैं। नक्सलवाद का अंत भारत के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, लेकिन इस सफलता को बनाए रखने के लिए सरकार को अधिक निवेश और विकास की आवश्यकता होगी। अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो नक्सलवाद वैसे भी कम होगा। स्वास्थ्य सेवा में सुधार की आवश्यकता है। हाल में प्रस्तुत किए गए बजट में स्वास्थ्य सेवा के लिए अधिक आवंटन किया गया है। बजट स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सुधार के लिए नई योजना को प्रस्ताव दिया है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य आईडी की शुरुआत की गई है। ABCID जो होती है वो एक आईडी होती है जिसके द्वारा आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स को ट्रैक किया जाता है। अगर आप नहीं डालते हैं उस पर मेडिकल रिपोर्ट्स तो आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है ना, उससे आप रजिस्टर करके अपनी सारी रिपोर्ट्स वहाँ अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपका एक डेटाबेस तैयार हो सके मेडिकल के लिए। मेडिकल, और अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं कोई तो सब कुछ उसी से देखा जाता है। लेखक का विचार है यहाँ पर कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ेगी और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य में सेवाएं मिलेंगी। हालांकि लेखक ने यह भी सुझाव दिया है कि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि लेखक जो है स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और लोगों को बेहतर सुरक्षा सेवाएं मिलेंगी। लेकिन इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर इस सफलता लानी है तो ध्यान देना बहुत आवश्यक है और एक बड़े पैमाने पर ध्यान देना होगा सरकार को। आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन। हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट में आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन के लिए की गई योजनाओं का प्रस्ताव है। छोटे और मध्य उद्यमों के लिए राहत है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अधिक आवंटन किया गया है और रोजगार सृजन के लिए नई योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है कि भारत में रोजगार बढ़े, इसलिए प्रस्ताव पर ज़्यादा बात की गई है। आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि लेखक ने यह भी चुनौती दी है कि इन योजनाओं को लागू करने में कोई चुनौतियां होंगी, जैसे कि वित्तीय संसाधनों की कमी और तकनीकी बाधाएं। वित्तीय संसाधन और तकनीकी बाधाएं होंगी। जो आर्थिक सुधार और रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना आवश्यक है। जो छोटी कंपनियां होती हैं उन पर दूसरी जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो हावी हो जाती हैं और उनको बचाने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ही है जो उनको प्रोत्साहन कर सकती है। थैंक फॉर वॉचिंग ये वीडियो, और आज थोड़ा लेट हो गए उसके लिए सॉरी। कल से फिर से टाइम से वीडियो आएंगी। थैंक यू। Like, subscribe and share my channel UPSC Zone. Let's crack it.